हेलो बच्चों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। किसके मेथड से? बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। और जब आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना, तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना, दूसरे मेथड से आपको सॉल्व करना नहीं है। एक इसका जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला भी होता है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे जब यहाँ पे आपको दिया हो क्या, फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। पहले क्वेश्चन का क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। हमने बताया था कि जब भी आपका इस तरीके से क्वेश्चन हो तो इसका कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -10 होगा। इसके दो ऐसे फैक्टर जो चूज करना है जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे -10 हो जाए और जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे कितना जाए, 3x हो जाए। तो 5 और 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 और 5। 5 को क्या करिए, माइनस कर लीजिए, इसको प्लस कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे -10 हो जाएगा और इन दोनों का एडिशन करेंगे तो -3 हो जाएगा। इसका मीन्स ये हुआ हम लोगों का एक्स स्क्वायर माइनस 5x और यहाँ पे प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोगों को देखो, अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा हम लोगों को यही होगा, सॉरी, और इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम लोगों का क्या, x कॉमन मिलेगा, तो x कॉमन ले लेंगे तो लेफ्ट क्या होगा x, और x कॉमन हो गया तो एक कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा हम लोग का 5 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 से 2 5 या 10 तो दिस इक्वल टू 0। x माइनस 5 यहाँ पे है तो ये क्या होंगे हमारे, कॉमन हो जाएंगे और यहाँ होगा हम लोगों का x प्लस 2 दिस इक्वल टू कितना होगा 0। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या होगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से x इक्वल टू कितना आएगा 5 और यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। तो इसके जो रूट्स हुए वो कितने कितने हुए, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू कितना हो गया हम लोगों का -2। ये क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं। इसी तरीके से सेम जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का सेकंड है यानी कि बी, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी हम लोगों का है क्या है, 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका कंसेप्ट ये है कि जो यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट है कितना 2 है और जो कांस्टेंट टर्म है ये -6 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और -6 तो यानी कि हो जाएगा -12। इसका 2 ऐसे फैक्टर करना है कि जिनका एडिशन करने पर x आ जाए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर x आ जाए और मल्टीप्लिकेशन करने पर 12 आ जाए। तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 3 जा 12। इसको माइनस कर लीजिए, इसको प्लस कर लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा माइनस हो जाएगा और 4 3 जा 12 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो +4 -3, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा +1 आएगा, +1 में 16x आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, यहाँ पे 4x में से 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस x आएगा। क्लियर? तो इस तरीके से इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 2 यहाँ पे अभी है, यहाँ 4 है, इसका मतलब 2 और यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हम लोगों का बचेगा क्या x प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 2 होगा, माइनस यहाँ पे -3 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 3 यहाँ पे 6 है तो 3 का मल्टीपल इसमें 6 में है तो इसलिए 3 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x और माइनस कॉमन लिए तो ये साइन क्या होगा हम लोगों का प्लस में चल जाएगा। जब हम लोग यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन जो हम लोगों का माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 3 2 जा 6 यानी 2 हो जाएगा दिस इक्वल टू 0। x प्लस 2 यहाँ है, x प्लस 2 यहाँ है, तो इन दोनों को आपस में सेम है तो कॉमन ले लेंगे। कॉमन लिए कितना हो गया x प्लस 2, बच्चा क्या यहाँ पे 2x माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहाँ से क्या होगा x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा हम लोगों का x इक्वल टू -2, एक वैल्यू ये होगा यानी कि 1 रूट से होगा और यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, तो एक रूट से हम लोगों का ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फैक्टराइजेशन मेथड से ये 2 रूट्स होंगे, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 3/2। इसी तरीके से और क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को भी हम लोग अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत काफी इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी ईयर में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर सी, ये हम लोग का है अंडर रूट में 2x स्क्वायर
प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। और क्वेश्चन नंबर डी हम लोगों का कितना है 2x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे जो सी का सोल्यूशन हम लोगों का होगा क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसका यानी कि 2 क्या दिया हम लोगों का अंडर रूट में 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट में 2 दिस इक्वल टू कितना है 0। यहाँ पे अंडर रूट 2 है और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 5 अंडर रूट 2 तो हो जाएगा अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसका दो फैक्टर ऐसे करना है तो यहाँ पे फैक्टर हो गया 2 और 5 हो गया, 2 5 10 और 2 5 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का हो गया अंडर रूट 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 2x प्लस कितना होगा 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 और दिस इक्वल टू कितना हो गया 0। यहाँ पे ध्यान से देखिए एक लाइन में इसको और राइट करूंगा 2x का स्क्वायर प्लस ये जो 2 लिखा हुआ है ऐसे 2 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं अंडर रूट में 2 इंटू 2 क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 यानी कि 1 2 बचेगा। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या कर दिया इस तरीके से हम लोग इसको राइट कर लिया 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 दिस इक्वल टू कितना हो गया 0। अब यहाँ से देखो इन दोनों में कॉमन आपको दिख रहा होगा कि अंडर रूट 2x कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा कितना x और यहाँ पे क्या बचेगा अंडर रूट 2 क्योंकि अंडर रूट 2 यहाँ पे आ गया x भी आ गया यहाँ पे। इसमें देखो यहाँ पे 5 है यहाँ भी 5 है तो 5 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा क्या x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। x प्लस अंडर रूट 2 यहाँ भी है x प्लस अंडर रूट 2 यहाँ भी है तो x प्लस अंडर रूट 2 इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का बचेगा क्या 2x प्लस 5 इससे बोलते कितना होगा 0। अब यहाँ से क्या होगा x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 या फिर हम लोगों का हो जाएगा अंडर रूट 2 x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोगों का x का जो वैल्यू आएगा माइनस अंडर रूट 2 एक वैल्यू ये होगा और एक सेकंड वैल्यू जो इसका x का होगा ये होगा हम लोगों का माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 2 ये वैल्यू होगा। तो इस तरीके से x के जो 2 रूट्स है माइनस अंडर रूट 2 और x के जो सेकंड रूट्स होगा वो कितना होगा माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 2। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। इसी तरीके से हम लोगों का ये लास्ट जो क्वेश्चन है कौन सा डी, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये जो हम लोगों का ये डी जो क्वेश्चन है कैसे है 2x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 ये इक्वल टू कितना है 0 है। ऐसे फैक्टर करना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा ठीक है, या ऐसे इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे भी कर सकते हो लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा तो थोड़ा सा इसको इजी बना देते हैं। ये हम लोगों का इस तरीके से यहाँ पे 1/8 है तो सबका एलसीएम ले लेंगे, सबका एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोगों का 8 कितना होगा 8। तो इसमें क्या करेंगे 8 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 16x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 दिस इक्वल टू कितना होगा 0। इस 8 का 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 16x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये बन गया हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब 16 का मल्टीप्लाई इसमें कर लो 1 में तो 16 1 जा 16। अब यहाँ पे इसका ऐसे 2 फैक्टर करना है जिनका एडिशन करने पे कितना आ जाए 8 आ जाए और इनका मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना आ जाए 16 आ जाए। तो 4 और 4 कर लीजिए और यहाँ पे माइनस माइनस दोनों माइनस को कर लो तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा 4 4 जा 16 हो जाएगा तो वो भी कंसीडर हो जाएगा और दोनों जब सेम साइन होंगे तो आपस में ऐड हो जाएंगे तो -4 इक्वल टू कितना होगा -8 हो जाएगा। तो जो कि हमें कितना चाहिए -8 चाहिए। इसका मतलब ये हो गया हम लोगों का 16x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 4x और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग जो है कॉमन क्या मिलेगा 4x कॉमन ले लेंगे तो 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हम लोगों का कितना 4 4 जा 16 यानी 4x और माइनस 1 और यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 4x और यहाँ पे -1। ये साइन क्या होगा जब यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस साइन है ये चेंज हो जाएगा माइनस में इक्वल टू हो गया 0। तो ये हम लोगों का हो जाएगा 4x -1
और यहाँ पे बचेगा क्या 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हम लोगों का सेम रूट्स होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से हो गया हम लोगों का 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकल के आएगा हम लोगों का x इक्वल टू कितना आएगा 1/4, एक रूट से होगा, और यहाँ से हम लोगों का x का जो वैल्यू आएगा 1/4। इसका मतलब ये हो गया कि ये इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसके दोनों रूट्स क्या होंगे, सेम होंगे। कितना होंगे 1/4 एंड 1/4। क्लियर है। तो इस तरीके से जितने सारे क्वेश्चन होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना होगा, तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको सॉल्व करिए और अच्छे से जो है पढ़िए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।